जब पति ने सास से कहा, मेरी पत्नी कोई नौकरानी नहीं। सुबह के 10 बजे थे। सुधा वर्मा बाजार से लौट रही थी। दोनों हाथों में बड़े बड़े थैले, जिनमें तरह तरह की सब्जियां, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स भरे थे। घर में घुसते ही उन्होंने जोर से आवाज लगाई, रीना और रीना, जरा बाहर तो आ, मेरे पास। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सुधा ने 2-3 बार पुकारा, फिर भी सन्नाटा। पसीने से तरबतर सुधा ने सोचा, कहीं घर में है भी या नहीं। थकान से उनका माथा चकराने लगा। उन्होंने थैले एक ओर रखे और सीधे रीना के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो देखा, रीना बेड पर लेटी है, कान में ईयरफोन और फोन पर कोई वेब सीरीज देख रही है। सुधा का धैर्य टूट गया। अरे, मैं कब से चिल्ला रही हूं, तुझे सुनाई नहीं देता? दरवाजा खुला छोड़ रखा है, कोई भी अंदर आ सकता था। रीना घबराकर उठी, ईयरफोन उतारे और बोली, अरे मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप आ गई। सुधा ने भौहें चढ़ाई, आधे घंटे से ऊपर हो गया मुझे आए हुए, और तू यही फिल्मी दुनिया में खोई है। ये सीरीज वीरीज ने घर की बहुओं को निकम्मा बना दिया है। रीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, लेकिन दरवाजा तो मैंने बंद किया था। सुधा झल्लाई, अरे, उसे दरवाजा बंद करना नहीं, धकेलना कहते हैं। बाहर चल, टीवी की दुनिया से निकलकर असली दुनिया देख। बाहर आकर रीना ने देखा, फर्श पर 2 भारी थैले रखे थे। इतना सब क्या ले आई है आप? सुधा ने रसोई की तरफ इशारा किया। पहले मुझे एक गिलास ठंडा पानी दे, फिर बताती हूं। पानी पीकर सुधा बोली, शाम को मेरी छोटी बहन सीमा, उसका बेटा और उसकी सास आ रहे हैं। उनकी पसंद की सारी सब्जियां, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स ले आई हूं। खीर भी बनानी है, और हां, ड्राई फ्रूट्स में कंजूसी मत करना। रीना ने भौहें उठाई, मम्मी जी, 4 लोग हैं बस, इतना सब कैसे खाएंगे? सुधा मुस्कुराई, अरे, सीमा की सास रोज थोड़ी आती है, आज उनका खास स्वागत होगा। फिर आदेशों की झड़ी लग गई। चल, सब्जियां धो और काटना शुरू कर। तुझे पता है ना, तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं, शाम होते होते बस काटती ही रह जाएगी। रीना हंसते हुए बोली, और मम्मी जी, वैसे भी आप कौन सा खुद काम करती है? अगर सबको दिखेगा कि मैं ही कर रही हूं तो अच्छा लगेगा ना। सुधा ने तुनक कर कहा, बहुत बोलती है, चल पहले चाय बना। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक रीना ने 4 तरह की सूखी सब्जियां, 2 ग्रेवी वाली, खीर, रायता और मठरी नमपारे तक बना डाले। फिर मिठाई भी सजाई। रीना के पैर थककर जवाब दे चुके थे, लेकिन सुधा ने आराम का 1 मिनट भी नहीं दिया। शाम 8 बजे मेहमान आ गए। सीमा, उसका पति अनिल, उनका बेटा और सीमा की सास शांति देवी। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, रीना, चाय नाश्ता लगा दे। रीना सुबह से मिले आदेश सुनते सुनते खुद को इस घर की नौकरानी जैसा महसूस करने लगी थी। फिर भी उसने मुस्कान के साथ चाय नाश्ता परोसा। गपशप करते करते शांति देवी ने सुधा से कहा, वाह बहन, बहू तो बड़ी गुणी मिली है आपको। लेकिन आपकी बेटी सीमा, उसने तो 5 साल में भी इतने काम का ढंग नहीं सीखा। सुधा ने अपनी बेटी की तरफदारी में कहा, अरे नहीं बहन जी, बच्चा छोटा है इसलिए थक जाती है। शांति देवी ने ठहाका लगाया, अरे, मैंने भी 3 बच्चों को पाला है, तब तो कोई मदद भी नहीं थी। आपकी बहू जैसी मेहनत करने वाली आजकल दुर्लभ है। ये सुनते ही सुधा झेम गई और रीना मन ही मन खौल उठी। इतना काम करवाने के बाद भी क्रेडिट लेना इन्हें ही है। खाना लगने के बाद भी रीना रसोई में पूरियां तल रही थी। तभी सुधा का बेटा अमित आया। रीना ने उसे रसोई में बुलाकर कहा, तुम्हारी मम्मी समझती क्या है, सुबह से खड़ी हूं, पैर दर्द से टूट रहे हैं, और मेहमानों के सामने कह दिया कि सब्जियां उन्होंने काटी और मैंने बस पकाया। अमित ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, कौन सा तुम्हें ट्रॉफी मिलने वाली थी? रीना ने नाराज होकर कहा,
हाँ, मेरे लिए अपने बनाए खाने की तारीफ सुनना किसी इनाम से कम नहीं। खाना खाते खाते सीमा ने हंसते हुए कहा, भैया, आप तो भाभी की मदद कर रहे हैं। मम्मी तो कहती है आदमी रसोई में नहीं जाते। शांति देवी ने तुरंत टोका, अरे, जब तुम अपने पति को सुबह शाम रसोई में लगाए रखती हो तब तो ये बात याद नहीं आती। सुधा चुप रही, लेकिन माहौल तंग गया। जाते जाते सीमा ने रीना से कहा, 2 दिन बाद मेरी ननद के घर शगुन है, तुम आ जाना और सारा काम संभाल लेना। रीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीदी, बहू का तो यही फर्ज होता है ना? सीमा ने हंसकर कहा, बस तुम आ जाना, बाकी हम देख लेंगे। सुधा ने तुरंत हामी भर दी, हाँ, ये जरूर आएगी। रीना ने मन में सोचा, ये तो मुझे काम वाली बनाकर भेजने की तैयारी है। रात को रीना ने अमित से कहा, मैं क्यों जाऊं? जब मेरा गर्भपात हुआ था और तुम्हारी मां बीमार थी तब सीमा आई थी क्या? मेरी बहन आई और सब संभाला। तब आकर सीमा ने हुक्म चलाया। अमित ने गहरी सांस ली, तुम सही कह रही हो, इस बार तुम नहीं जाओगी। सुधा ने बीच में टोका, नहीं, जाएगी और सारा काम करेगी। अमित ने दृढ़ता से कहा, मां, मेरी पत्नी कोई नौकरानी नहीं है। अगर दीदी को काम चाहिए तो खुद करे या काम वाली रखे। अगले दिन सुबह रीना देर से उठी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, उल्टी जैसा मन हो रहा था। अमित ने कहा, तुम आराम करो, मैं सब संभालूंगा। तभी सुधा कमरे में आई। महारानी, आज उठना नहीं है। मुझे पता है ये सब नाटक है ताकि सीमा के घर काम न करना पड़े। अमित ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने रीना को काम करने को मजबूर कर दिया। काम करते करते रीना की हालत बिगड़ गई। दोपहर तक अमित उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया, रीना प्रेग्नेंट है और शरीर कमजोर है, आराम जरूरी है वरना खतरा हो सकता है। घर लौटकर अमित ने जब ये बात बताई तो सुधा का चेहरा उतर गया। हे भगवान, मैं तो इसे नाटक समझ रही थी। तभी सीमा का फोन आया, मम्मी, रीना कब आ रही है? सुधा ने सख्ती से कहा, ये नहीं आएगी। डॉक्टर ने मना किया है और आगे से अपने काम खुद संभालो। फोन रखकर सुधा सीधे रसोई में गई, फल काटे और रीना को अपने हाथों से खिलाए। उस दिन से सुधा ने रीना का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया और सीमा की शिकायतों को अनसुना करना भी सीख लिया। सीख, घर में बहू बेटी का प्यार बराबर होना चाहिए। एक के लिए पक्षपात और दूसरी के लिए सख्ती रिश्तों में जहर घोल देती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। नई कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।